और अब बात करते हैं एक और घोटाले की। एफसीआई की गलत नीतियों की वजह से पंजाब की राइस मिलों को 200 करोड़ रुपए का नुकसान उठाने को मजबूर किया जा रहा है। धान की बोरियों की खरीद में धांधली को छुपाने के लिए बनाई गई नीति के चलते पंजाब सरकार और केंद्र को भी 160 करोड़ रुपए का चूना लगेगा। पंजाब के ऐसे ही 4,500 राइस मिलों के मालिक इन दिनों परेशान हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई ने नया फरमान जारी किया है कि धान की इस सीजन की बोरियां अगले सीजन में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। लिहाजा इन्हें बेचकर जो दाम मिले उसका 60% पेमेंट एफसीआई को किया जाए। मिल मालिकों का कहना है कि जिस दाम पर बोरियां खरीदी गई हैं वो मार्केट रेट से कहीं ज्यादा हैं। जो हमारे को सीएमआर का और लेवी रेट में डिफरेंस आ रहा है, ये एक बड़ी रॉन्ग पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। वो एक तरफ तो वही गनीस जब तो वो परचेज करते हैं तो वो 78 रुपीज दिखा रहे हैं, हमें 64 रुपीज दिया गया सेम उसमें। तो कम से कम 14-15 रुपए पर बैग पर क्विंटल उन्होंने हमारे को रेट कम दिया है। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मैं समझता हूँ साजिश है। मिलर्स को जब देना होता है रेट तो कम रेट देते हैं, जब लेना होता है उसको हायर सेट में लिया जाता है। ये पूरा गोरख धंधा क्या है, अब जरा ये समझिए। एफसीआई की खरीदी बोरियों की कीमत 40 रुपए है। राइस मिल को जो कीमत एफसीआई को देनी है वो 24 रुपए है। मार्केट में पुरानी बोरी की कीमत लगभग 14 रुपए है। राइस मिल मालिकों को नुकसान 10 रुपए प्रति बोरी। इस साल 135 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया, यानी करीब 40 करोड़ बोरियां खरीदी गईं। इसमें से आधी बोरियों में चावल एफसीआई को भेज दिया जाएगा, बाकी 20 करोड़ बोरियां बची। इस तरह 20 करोड़ बोरियों पर कुल नुकसान 200 करोड़ रुपए। हमारा मार्केट में वो बैग जो है वो 15 रुपए का बिक रहा है, लेकिन हमसे ये चार्ज कर रहे हैं 25 रुपया। 10 रुपये पर बैग के हिसाब से नुकसान हमें हो रहा है। अगर एक राइस मिलर के पास 50,000 बोरी लगी हुई है तो उसको 5 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। हम तो पहले ही पीछे पड़े हैं। पॉलिसी ऐसी बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, हमारे पास चावल लगाने के लिए स्पेस नहीं है, पैडी हमारी खराब हो रही है, चावल हमारा खराब हो रहा है, उसकी जिम्मेवारी हमारे ऊपर डाली हुई है। ऊपर से इन्होंने ये जो बारदाने वाला काम कर दिया, ये बिल्कुल सोने पे सुहागा कर दे भी राइस मिलर बच ही ना सके। हमारा जो बारदाना है हम बार बार इनको बोल चुके हैं, लिखित तौर पर दे चुके हैं भी बारदाना हमारा वापस लिया जाए, हमारे से ये 15 रुपए के पैसे ले जाएं। लेकिन ये है कि अफसर आपस में मिले हुए हैं, मिलने की वजह से 10 रुपए पर बैग का नुकसान हमारे मिलर को हो रहा है। जी, मिल मालिकों का आरोप है कि ये सब एफसीआई, डीजीएसटी और जूट मिलों की मिली भगत है। इस सीजन जो बैग खरीदे गए वो घटिया क्वालिटी के हैं। आमतौर पर 50 किलो की बोरी में 600 ग्राम जूट होता है, लेकिन इस बार जो बोरियां सप्लाई की गईं उसमें 500 ग्राम जूट ही था। मिल मालिकों का दावा है कि 5 साल से चले आ रहे नियम को इसलिए बदला गया ताकि ये हल्की बोरियां इस्तेमाल हो जाएं और किसी को पता भी न चले। इसकी वजह से पंजाब सरकार और केंद्र को लगभग 160 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। पंजाब सरकार के मंत्री इस बारे में केंद्र को खत भी लिख चुके हैं, लेकिन एफसीआई की तरफ से पिछले 4 महीनों में अब तक कोई जवाब नहीं आया। और मैंने उनको कन्वे किया था ये सबस्टैंडर्ड बारदाना, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ना तो उसकी इंक्वायरी हुई है। और उसको रादर मैं चाहता हूँ उन ऑफिशियल्स ने जिन्होंने इसको डिले किया है महसूस करने अलाउ करने में, उनका इसमें हाथ है कि इनका जो नया बैग आया हुआ है इसको यूज हो जाने दे, ताकि मतलब इसीलिए उन्होंने हमारी बस यूज करने की जो परमिशन है रोक ली। पूरे मामले पर एफसीआई की तरफ से कोई अधिकारी कैमरे पर बात करने को राजी नहीं हुआ। एफसीआई का कहना है बोरियां डीजीएसडी खरीदती है, लेकिन कमेटी में एफसीआई के अधिकारी भी होते हैं। हमने पहले ही केंद्र सरकार को पुरानी बोरियों के इस्तेमाल करने की इजाजत के लिए लिख दिया है। ये समस्या अगले खरीफ सीजन तक सुलझ जाएगी और मिल मालिकों को नुकसान नहीं होगा। खुले में अनाज सड़ने को लेकर पहले से ही बदनामी झेल रही एफसीआई का नया कारनामा। जूट मिलों के साथ मिलकर भ्रष्ट अधिकारियों ने सरकार को 360 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया है। राइस मिलर्स परेशान हैं और एफसीआई खामोश। पटियाला से कैमरा पर्सन अर्पित जायसवाल और कुलवंत सिंह के साथ आनंद पटेल, एनडीटीवी इंडिया।